देश भर में आज गुरु रविदास जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। आपको बता दें कि गुरु रविदास जयंती देश भर में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में मनाई जाती है। नवयुवक समाज सुधार समिति रजिस्टर्ड ने भी दिल्ली में संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी की जयंती पर एक शानदार कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में लोगों ने शानदार नृत्य भी किए, बड़ी खुशी से लोग झूम रहे थे। शारदा इलाके में ये कार्यक्रम रखा गया था और ये देखिए किस तरह से लोग अपना डांस कर रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। बाबा जी गुरु रविदास जी की तस्वीर के सामने लोग अपनी खुशी का शानदार तरीके से इजहार कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में लोगों ने अपनी अपनी बातें भी रखी और लोगों के ये सुनिए। मेरा भी ये काम कर देना, बोले क्या काम कर देना, बोले सिक्का जो है मेरा भी गंगा जी को चढ़ा देना। तो उसने कहा फिर हाथ तो लगाते नहीं थे, बड़ी मनुष्य स्मृति अभी बता रहे थे, मनु आदमी बहुत थे तो हाथ नहीं लगाते थे उसके सिक्के को। उन्होंने गंगा जी से धोया और रख दिया ठीक है। बोला एक काम और कर देना, बोले क्या, तो गंगा मैया से कहना भी मैंने मेरे लिए वो कड़े कहेंगे ना, बोला गंगा मैया के कड़े देते तो मांग तो लेना यार, नहीं देंगे कोई। पंडित जी गए, पंडित जी ने सिक्का चढ़ा दिया, बाद में याद आया सिक्का दिया था रविदास ने, सिक्का चढ़ाया तो पंडित जी को फिर याद आया कि पंडित जी ने उसने रविदास ने कहा था मेरे लिए कड़े भी मांग लेना। तो भाई साहब उसने कड़े मांगे तो गंगा जी जो कहते हैं विश्वास ऐसी चीज है, तो दो कड़े उसको गंगा जी ने दिए तो। इतना ही नहीं, इस कार्यक्रम में देश भर से आए या यूँ कहें कि आसपास के क्षेत्रों से आए लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी और सबने गुरु रविदास जी के बारे में अपने अपने विचार व्यक्त करते हुए लोगों को जानकारी दी। आइए सुनते हैं एक और शख्स ने रविदास जी को लेकर के क्या अपने विचार साझा यहाँ आए हुए सभी अतिथियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ और मैं नवयुवक समाज सुधार समिति आप सबका हार्दिक स्वागत करती है। आज संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 648वें जन्मोत्सव की आप सबको बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी ने कहा, ऐसो चाहूं राज में जहाँ मिले सबन को अन, छोट बड़ो सब हम बसे रविदास रहे प्रसन्न। गुरु रविदास जी ने इस धोए में कहा कि मैं ऐसे राज की व्यवस्था करना चाहता हूँ जहाँ कोई छोटा बड़ा ना हो, सब एक समान रहे इस राज में। और आज यहाँ आए सभी का खाते में स्वागत भी करता हूँ और अच्छा लगा सभी साथी यहाँ आए। और इसके बाद यहाँ से आज हमारा प्रोग्राम 12 बजे के बाद लाल किले से झांकी निकलेगी। लाल किले से पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन होते हुए टू रोड, खाली भागली, फिल्मिस्तान, टैंक रोड होते हुए देवनगर गुरु रविदास मंदिर पर समाप्त होगी। जिसमें शादी को चलना होते थे वहाँ बहुत बढ़िया प्रोग्राम होगा पूरा करोड़ बाग में। और आज सब लोग साथी यहाँ पर जो है प्रसाद ग्रहण कर जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे महिला मंडल अपना सत्संग करेगी, ये व्यवस्था की हुई है महिला मंडल की तरफ से। जो बोले सो निर्भय प्रधान जी महाराज की जय, जो बोले सो निर्भय संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की जय। रविदास शक्ति अमर रहे, रविदास शक्ति अमर रहे, रविदास शक्ति अमर रहे। जय भीम जय भारत। दिल्ली के शारदा इलाके में हुए शानदार कार्यक्रम के अंत में अंतिम दौर में वहाँ के लोगों ने भोग लगाया। तत्पश्चात सभी ने अपनी अपनी दुआएं की और उनके बताए हुए रास्ते पर यानी गुरु रविदास के बताए हुए रास्ते पर चलने की कसम खाई। इसके बाद ये देखिए कैसे लोग हाथ जोड़े हैं और दर्शन कर रहे हैं गुरु रविदास जी के और अपने आप को सौभाग्य यानी खुशहाल समझ रहे हैं इस मौके पर तमाम लोग।
होना हो ये मौका बहुत शानदार है, बहुत अच्छा है कि जब ऐसे सख्त की हम जयंती मना रहे हैं। इसी को लेकर के हमने कुछ और आइए लोगों से जानकारी बातचीत लेते हैं की। कि आज 648वीं रविदास जयंती है और इसको पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व बड़े पैमाने पर धूमधाम से मना रहा है। हमारे बीच में है राजेंद्र प्रधान जी। राजेंद्र प्रधान जी, जो महापुरुषों ने जो कहा था कि ऐसा चाहूँ राज में मिले सभी इनको अन्न, लेकिन आज उस पर जो काम होना चाहिए था उस पर काम नहीं हो रहा है। क्या कारण है जो काम नहीं हो रहा है? ठीक बात है। संत गुरुदास जी ने जो कहा था कि जो अन्न के बारे में बात कही है कि सबको मिले अन्न जी, उनका मतलब था कि हर आदमी, एक एक बच्चा, हर पुरुष जब रात को सोए तो भूखा ना सोए, जब वो सुबह उठे तो उनको हर मनुष्य को, पूरे विश्व के हर मनुष्य को अन्न मिलना चाहिए। कोई भी आदमी भूखा नहीं सोना चाहिए। सबको एक समानता के साथ में अन्न मिलना चाहिए। सब लोग एक समान के साथ जिए और सब एक साथ रहे। कोई भेदभाव, ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए। ये संत गुरु रविदास जी के वचन थे। लेकिन प्रधान जी, जिस तरीके से कहा जाता है अब बाबा साहब वापस नहीं आएंगे, गुरु रविदास जी वापस नहीं आएंगे, महापुरुष वापस नहीं आएंगे, अब जो कुछ करना है, जो उनकी वाणी है या जो उनके उपदेश हैं, अगर इन्हीं पे सही ढंग से अमल किया जाए तो हमारा समाज और हमारा जो मजहब है बहुत आगे बढ़ सकता है। बिल्कुल। हमारा समाज पहले आप सभी को पता है कि जो दलित समाज था बहुत पिछड़ा था और बहुत भेदभाव था। लेकिन अब धीरे धीरे जब लोगों को, दलित समाज को या कमज़ोर वर्ग को जब धीरे धीरे एक दिमाग के अंदर एक सोच पैदा हुई, उनको आगे बढ़ने की एक लगन पैदा हुई या शिक्षा प्राप्त करने की एक बात उनके दिमाग के अंदर आई, जब बाबा साहब ने कहा सबसे बड़ा हथियार हमारा शिक्षा है, अगर हम शिक्षा ग्रहण कर लेंगे तो हमें फिर पीछे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। उस शिक्षा ग्रहण करने के बाद हमें सब कुछ मिलना शुरू हो जाएगा। हमें रोज़गार भी मिलेगा, समाज में बैठने का अधिकार भी मिलेगा, हमें बोलने का अधिकार भी मिलेगा, हमें अपनी बात कहने का अधिकार भी मिलेगा। ये बाबा साहब की बात थी और यही संत गुरु रविदास जी की बात थी कि हमें शिक्षा लेकर वो आगे बढ़ना चाहिए। अपने बच्चों को, अपनी माताओं बहनों को, अपने समाज के लोगों को ये बताना चाहिए कि हमें आगे बढ़ना है, हमें गलत काम को छोड़कर अच्छे काम की तरफ चलना है, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करना, सबके साथ मिलकर चलना है और अपना रोजगार, शिक्षा की तरफ अग्रसर रहना है, आगे बढ़ते रहना है। जहाँ कुछ लोग गुरु रविदास जी की चरणों में अपने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे थे, तो वहीं कुछ लोग इस खास मौके पर अपने फ़ोटो भी खिंचवा रहे थे ताकि इन पलों को अपने जीवन में संजो के रखा जा सके। इसके बाद सभी को प्रसाद वितरित किया गया और कुछ लोगों ने अंत में कुछ अच्छे फ़ोटो गिरवाए ताकि इस मौके के, इस खास मौके को अपने जीवन में संजो के रखा जा सके। इसी बीच आइए सुनते हैं एक और शख्स ने कार्यक्रम लेकर क्या। हमारे बीच में एक और साथी जुड़ चुके हैं, इंजीनियर भरत जी। भरत जी, आज गुरु रविदास साहब की 648वीं जयंती है, उसे भारत में पूरा विश्व बड़े धूमधाम से मना रहा है और मना ही नहीं रहा है बल्कि बहुत बड़े पैमाने पर झांकियाँ भी निकाली जा रही हैं। और आप अपनी समिति के द्वारा यहाँ हर साल प्रोग्राम करते हैं, लेकिन देखने में आ रहा है कि जो गुरु रविदास जी की वाणी थी कि मैं ऐसा चाहूँ राज मिले सभी को अन्न, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं जो काम होना था दोहों पर वो काम नहीं हो रहा है। धन्यवाद मनोज जी। आज सर्वप्रथम संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 648वीं जयंती की मैं शुभकामनाएं देता हूं सभी क्षेत्रवासियों को। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि ऐसो चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे गुरु रविदास रहे प्रसन्न। गुरु रविदास जी ने इस दोहे में ये कहा कि मैं ऐसा राज्य की स्थापना करना चाहता हूँ जहाँ छोटा बड़ा कोई ना हो, सबसे एक समान हो। उसमें जागरूकता आ रही है, हमारे समाज में भी धीरे धीरे जागरूकता आ रही है। हम प्रयास कर रहे हैं, हर साल प्रयास करते हैं कि लोगों में व्यापक रूप से जागरूकता आए, महिलाओं में जागरूकता आए। अभी हमारी महिला मंडल भी गुरु रविदास जी का नाम का सत्संग करेंगे सभी साथी। और इसके बाद हमारा जो मेन जुलूस है जिससे हम जुड़े हुए हैं
गुरु रविदास जन्मोत्सव कमेटी दिल्ली प्रदेश से, उनका जुलूस अभी लाल किले से निकलेगा, उसमें भी हम शामिल होंगे। अच्छा, ये जितने हमारे महापुरुष थे, चाहे बाबा साहब की बात करें या गुरु रविदास जी की बात करें, क्या इन्होंने जाति देखकर काम किया था या सभी को एक समान लेकर काम किया था? इन्होंने सभी को एक समान समझकर काम किया था। ये तो लोगों की सोच है कि ये इस जाति से बिलोंग करते थे। सभी साथी संत महापुरुष जो हमारे समाज के संत महापुरुष हैं, उन्होंने सिर्फ अपने समाज के लिए वरन पूरे विश्व के लिए, पूरे समाज के लिए, पूरी मानव जाति के लिए कार्य किया है। बाबा साहब अम्बेडकर ने सभी के लिए कार्य किया, ऊंच नीच कोई नहीं समझा। आज जो हम यहाँ सब बैठे हैं, जो बोलने का अधिकार हमें दिया है, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया है। एक और बात कही थी इन्होंने, और सभी लोग बड़े पैमाने पे कहते हैं कि कटौती में गंगा, वो कटौती क्या है और गंगा क्या है? उसमें जो है एक वो लिया गया है कि कोई एक महाराज जी जो है जा रहे थे निकल अपना आत्मविश्वास, अपने आत्मविश्वास में अगर हमने माना कि ये हमारी कटौती, ये गंगा का, कोई गंगा नहाने नहीं जा रहा, मैं तो यहीं पर है, मैं तो इसी को अपने गंगा मानता हूँ। गुरु रविदास जी ने ये कहा कटौती में गंगा मिला। और तो अगली बार आगे की क्या योजना रहेंगी? आगे की हम अभी 14 अप्रैल भी आ रहा है। हाँ, 14 अप्रैल को ऐसी धूमधाम से मनाया जाएगा, जहाँ की निकाली जाएगी, प्रभात फेरी निकाली जाएगी, तो सम्मेलन कराया जाएगा इस बार बाबा साहब की जयंती पर। धन्यवाद।